नमस्कार सभी को। और जो आज परीक्षा हुई है 3 अगस्त की, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जो कुछ एनालिसिस करवाऊंगा उसको ध्यान से देखना। उसके बाद में कुछ डाउट हो तो आप अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और जो ये परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं सनातन फ्रंट के जो टीम मेंबर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो ऐसे समय समय के अंतराल पर अगर परीक्षा करवाए और तो बहुत ज़्यादा ये मतलब क्या है कि बेनिफिशियल साबित होगी उन बच्चों के लिए जो अभी देखो वीडियो पर पटवारी, ग्राम सेवक और रेट के एग्जाम आ रहे हैं। उनके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अभी जो ये हौसले और जुनून से भरा हुआ एग्जाम था 3 अगस्त को, मतलब कभी मतलब ऐसे एग्जाम्स देखने को नहीं मिले, लेकिन इन 2 सालों में ऐसे एग्जाम हो रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट या संस्थान इस एग्जाम को करवा रही है, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट किया है। तो प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आपका फर्ज बनता है, ठीक है ना। तो आज का जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। देखते हैं कि एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें आई थी और कौन कौन सी चीजें हमें परेशान की, ठीक है। तो अपना क्या है कि एग्जाम था आज 3 अगस्त का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि बगनाथ जी और संतदास जी, जगन्नाथ जी, संत रजब जी, गरीबदास जी और माधवदास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से था, ठीक है ना। ये संत संप्रदाय से क्वेश्चन आया था। इसमें है ना कि जसनाथी और दादूपंथ संप्रदाय, इसमें सभी को कंफ्यूज हुआ होगा ना। तो दादू पंथ संप्रदाय है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। दादूपंथ संप्रदाय, आपको पता है कि ये दादू जी, संत दादू जी थे, ये कहाँ के थे? अहमदाबाद गुजरात से थे, है ना। और इनका 1544 के अंदर जन्म हुआ था, ठीक है। और इनमें ना देखो ये जो नाम आए आपके सामने, बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, इनमें ना एक नाम और आ सकता है, मिश्कन दास, जो इनके पुत्र थे, ठीक है ना। और देखो दादू जी का जन्म कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए, 1544 में हुआ था। 1544 ईस्वी में अहमदाबाद अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान रखना। और जो इनके पुत्र थे उनका नाम था मिश्किन दास। इनके उपदेश देखो, उपदेश कौन सी भाषा में थे? उपदेश वैसे ढूंढाड़ी भाषा में थे, ठीक है ना। अब देखो इनसे संबंधित कुछ और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपके सामने आ जाए कि सतगुण सागर नाम वाला काया बेली, देखो इनका इंपॉर्टेंट देख ग्रंथ है काया बेली। काया बेली ये मैं आपको बता देता हूँ ना शॉर्ट में, ठीक है ना। स्पीड में रखेंगे क्लास, ज्यादा ना टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। बस जो जो चीजें आपको लग रही थी कि हाँ ये थोड़े थोड़े हमारे डाउट है वो निकालने आए हैं, ठीक है ना। कुछ छोटे छोटे सिली मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन था कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, रम्मत और तमाशा। ये मतलब इनको मिलान करना था, सामने आपके थे। जैसे कुचामनी ख्याल का देखो, इसमें सामने एकदम अच्छे तरीके से 1 2 3 4 3 नंबर क्वेश्चन। आपके पास में पेपर नहीं है तो पेपर ले लो, ठीक है ना। देखो कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है कौन है? कुचामनी ख्याल के लच्छी राम जी, ध्यान रखना, शॉर्ट में करवाऊंगा, ध्यान रखना। और उसके बाद में देखो कौन थे? शेखावटी ख्याल के, शेखावटी ख्याल के थे दूलिया राणा, दूलिया राणा। उसके पश्चात देखो रम्मत, रम्मत के थे तेज कवि जैसलमेर के, जैसलमेरी, तेज कवि जैसलमेरी, ठीक है। और तमाशा के थे बंशीधर भट्ट। अब देखो तमाशा से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तमाशा आपको पूछे ना भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप याद रखना महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र का। और इसके प्रवर्तक आपको पता है कौन से थे? इसके जो तमाशा लोक नाट्य था इसका बंशीधर भट्ट, ठीक है ना। तो इसमें आपको ना थर्ड ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। आप पेपर ले लो, पेपर के अंदर अच्छे तरीके से होगा, ठीक है ना। खेजड़ वृक्ष किसके, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन था, गोगा जी, गोगा जी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान किसका होता है? गोगा जी का होता है, ओके डन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करणी माता, सकराई माता, आई माता, नारायणी माता। करणी माता, आपको पता है कि ये इनका मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर है। इनका बचपन का नाम था रिदुबाई। सफेद जो चूहे निकलते हैं जो मंदिर के आसपास टहलते हैं उनको काबा कहा जाता है, ठीक है। इनका जो परिक्रमा होता है उसको क्या बोलते हैं आपको पता है? ओरन कहा जाता है, ठीक है ना। डोगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। सकराई माता आपको पता है खंडेलवाल जाति की थी, ठीक है। आई माता सिरवी जाति की है, ठीक है ना। आई माता क्योंकि आई माता सिरवी जाति, ठीक है। तो आपको मिलान करना था। आई माता, ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड करता है, आई माता शिरवी जाति, ठीक है ना। और शिरवी जाति से संबंधित नारायणी माता नाई जाति की, ठीक है। ओके, ग्रीष्म महोत्सव, ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें सबसे ज्यादा ना पंगा चल रहा था, विद्यार्थियों का बोल रहे थे सर इसके ऊपर डिलीट लगाओ, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, डोंट वरी रो, ठीक है। इसमें देखो 6 नंबर क्वेश्चन है वो देखो। ग्रीष्म महोत्सव आपको पता है माउंट आबू में मनाया जाता है, चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। अब इसमें ई ऑप्शन भरा है, जो जो अनुत्तरित प्रश्न है उसको अप्लाई किया है। इसमें देखो चंद्रभागा मेला है वो झालरापाटन में लगता है, ध्यान रखना, झालरापाटन में लगता है। और ये कहां पे है? झालावाड़ में, ठीक है ना, झालावाड़ के अंदर है। और झालरापाटन को आपको पता है घंटियों का शहर कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं, ठीक है ना। कॉमन सा क्वेश्चन था बिल्कुल एकदम, कोई ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण, देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। 7 नंबर क्वेश्चन, ऊब छठ कब मनाई जाती है? ऊब छठ, ठीक है ना। ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बनाई जाती है, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लो, काफी ये देखो अकेला ट्रेंड कर सकता है कोई एग्जाम में, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और घुड़ला त्योहार है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है ना। घुड़ला त्योहार ध्यान रखना, घुड़ले खां आपको पता है मारवाड़ का है ये, ठीक है ना। चैत्र कृष्ण
अष्टमी को मनाया जाता है। ध्यान रखना इसको एकदम अच्छे तरीके से, काफी बार परीक्षा में आता है, एक बार नहीं बहुत बार। फूल डोल देखो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है, ये भी अच्छा है। देखो फूल डोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, ठीक है। अब देखो फूल डोल कहां पे मनाया जाता है, आपको पता होगा, ये शाहपुरा में मनाया जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा, ये इनका है प्रसिद्ध। यहाँ पर देखो शाहपुरा और किसके लिए प्रसिद्ध है, फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, फड़ चित्रण के लिए। एक्स्ट्रा चीजें बता सकता हूं लेकिन क्लास लंबी नहीं करनी, ठीक है ना। ओके, मेवाड़ महाराणा, देखो 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, छाबदार कहलाता है। देख लो अच्छे तरीके से देख लो, छाबदार कहलाता है। मेवाड़ महाराणा का पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, छाबदार कहलाता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। जेला जमेला, देखो आभूषण से प्रश्न आ गया, जेला जमेला पिंपल पत्रा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, अंगोटियां किस अंग की आभूषण है, तो देखो ये बहुत ईजी है। देखो जेला जमेला, अंगोटिया, पिंपल पन्ना या पिंपल पत्रा जो भी है, ठीक है। ये देखो कौन से किसके, अंगोटिया भी नाम है ना, ये किसके, कान की आभूषण है, कान की। एक जेला नृत्य वो ध्यान रखना, ये भी अच्छा है। देखो साथ में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, सहरिया जाति से संबंधित है जेला नृत्य, ठीक है। याद रखना कंटेंट वाली क्लास है, वैसे तो आप देखोगे ना तो बहुत ही बढ़िया क्लास रहने वाली है, आगे जो भी एग्जाम दोगे उसके लिए आपको फायदेमंद, ठीक है। चलो भाई ठीक है, आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं फिनिश कर देता हूं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि जनजाति है, उनके स्थान है ना, आप लोगों को सुमिलित करनी है। तो ध्यान रखो, ग्रासिया है वो आपको पता है कहां की है, सिरोही की है ना। तो ये तो एकदम देखो बहुत इजी सा 1 2 3 4 लगाना था आपको। ग्रासिया आबू सिरोही की है, डामोर सिमलवाड़ा की है, ठीक है ना। और सहरिया किशनगंज कहां पे पड़ता है, सहरिया जाति, इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। सहरिया जनजाति, ये आपको पता है। किशनगंज कहां पे पड़ता है, किशनगंज पड़ता है 12 में, ठीक है। और सहरिया जनजाति के राजा देव आपको पता है कौन से सहरिया जनजाति के, तेजा जी है, ठीक है ना, तेजा जी से संबंधित है, ठीक है, सहरिया। और सांसी आपको पता है, सांसी जाति कहां की है, भरतपुर की थी, भरतपुर की है। तो इसमें कौन सा है आपको मिलान करना था। सती प्रथा, 11 नंबर क्वेश्चन देखो, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था, राजस्थान के द्वारा किया गया था। जिस बच्चे ने राजस्थान किया उसका एकदम सही है, बिल्कुल निश्चित रहे। राजस्थान में पंचकूटा में निम्नलिखित, ये देखो भाई आपने राजस्थान की भाषा में आ जाओ, कोई नहीं, आपने राजस्थानी भाषा के अंदर जी को आप बोला, जी ने बोला सब्जी भी ना, आपने राजस्थान भाषा में बोला तीवण। देखो बडेरा अपने ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे उनको पता है कि तीवण क्या होता है, तीवण होता है सब्जी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, डी नंबर ऑप्शन जिस बच्चे ने अप्लाई किया उसका सही है, केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा। केर, सांगरी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपके पास में एक पेपर है, आपने पेपर दिया, सभी बच्चों को पता है। ध्यान रखो, एक केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा, ठीक है ना। डी नंबर जिसने अप्लाई किया वो एकदम सही है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यकारिका, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, सांख्यकारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी। अब ध्यान रखना ये की थी चतुरसिंह ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये इस क्वेश्चन का लेवल था, ठीक है ना, लेवल था इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भागवत गीता और सांख्यकारिका। संस्कृत भाषा में इसका, अगर संस्कृत भाषा में पूछा जाए ना तो इसका चेंज हो जाएगा ऑप्शन, वो और देख लेना आप, ठीक है। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां कौन सी उत्तरी पूर्वी राजस्थान की है, ब नंबर 14 का होगा, ब नंबर ऑप्शन, ध्यान रखना, ब नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी ये तो एकदम कॉमन सा, अहिरवाटी मेवाती आपको पता है, पूछे थे। कर्णिस तक, चुंडास तक, हाड़िस तक, ये अच्छा क्वेश्चन था। नाथू सिंह माहिरिया, ध्यान रखना, ये अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं। चंडी स्तक और चुंडा स्तक, ठीक है, और हाड़िस तक। अब देखो हाड़ी से देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नाथू सिंह महारिया, ठीक है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और भी आया था ना, हाड़ी रानी से संबंधित है, जिसको मतलब सैल कंवर बोलते हैं, नहीं, सफेद मेमने और पत्ते की बिरादरी, क्या क्वेश्चन था भाई, बढ़िया एकदम शानदार। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, मणि मधुरकर, इसका ब नंबर ऑप्शन है, वो एकदम से राज्य राघव, मुर्दों के टीले, राज्य राघव, इसका तो वो है ना। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा कहते हैं, ये 17 नंबर क्वेश्चन नॉर्मल है बिल्कुल। मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपको पता है जोधपुर है, नीला शहर भी जोधपुर है, ठीक है ना। इसमें देखो 17 नंबर में सुमिलित नहीं है, वो होगा मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ठीक है ना, जैसलमेर नहीं है, इसका जोधपुर होगा, ओके। मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली जो संस्था है वो आपको पता है, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी। स्थापना कब हुई इसकी, स्थापना देख सकते हो आप कब हुई थी, 1958 को हुई थी। देखो एक वो पीछे क्वेश्चन था ना, देखो हाँ, सफेद मेमने और पत्ते की बिरादरी, इसमें राज्य राघव है ना, राज्य राघव, ये इनका ना, इनके द्वारा निकाली जाती है। जैसे मीरा पुरस्कार दिया जाता है, सॉरी निकाला क्या जाता है, राज्य राघव है ना पुरस्कार, इसी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, इसी अकादमी के द्वारा दिया जाता है, राज्य राघव पुरस्कार, ये भी ध्यान में रखना। उसके अलावा सुधींद्र पुरस्कार भी इसी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, लिख देता हूं यहाँ पर और अलग से, राज्य राघव पुरस्कार और सुधींद्र पुरस्कार, मीरा पुरस्कार
आपको पता है ये एक आदमी कहां पर है, बताने की जरूरत नहीं है, उदयपुर में मेंशन किया हुआ है। वह चौहान शासक जिसने दिगंबर व श्वेतांबर जैन अनुयायियों के शास्त्रार्थ की, 19 नंबर क्वेश्चन खतरनाक। देखो इसमें ना थोड़ा सा पजल होने वाला है। वह चौहान शासक जिसने दिगंबर व श्वेतांबर जैन अनुयायियों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की तथा पार्श्वनाथ मंदिर को एक स्वर्ण कलश भेंट किया। इसमें अजय राज और पृथ्वीराज, जिसने गहराई से पढ़ रखी है ना हिस्ट्री, उसको तो पता है कि इसका अजय राज होगा। ठीक है, अजय राज 6 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, जिसने 6 नंबर ऑप्शन किया उसका एकदम राइट है। पृथ्वीराज प्रथम, इसने रणथंभौर के अंदर है ना जैन संप्रदाय को संरक्षण इसने भी दिया था। इसने दिगंबर वैसे जैन जैन ने इनको संरक्षण दिया था। रणथंभौर मंदिर के अंदर, वो मंदिर है सुमितनाथ जी का शायद है ना, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, सोमनाथ है ये पता नहीं, सुमितनाथ है, थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन है, उसमें ना इसने स्वर्ण कलश भेंट किया था। पृथ्वीराज फर्स्ट ने रणथंभौर से संबंधित था, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जैनों शस्त्र देखते हैं पार्श्वनाथ मंदिर, ध्यान रखना मंदिर, 2 मंदिरों के अंदर स्वर्ण कलश दिए गए। पृथ्वीराज प्रथम का भी दिया गया है, मतलब भेंट किया हुआ है, और अजय राज का, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा एकदम क्लियर तरीके से, वो होगा अजय राज। ठीक है ना। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे, 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसका है महाराव राजा बहादुर सिंह। महाराव राजा बहादुर सिंह एकदम इसका एक्शन मतलब सही है भाई, ये जिसने किया है उसको फायदा है। ठीक है ना। कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहते हैं, झाला जालिम सिंह। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, झाला जालिम सिंह। इसको मैं फिनिश कर देता हूं। आपको पता है राठौड़ों का यूलिसेस, राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहते हैं, यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं सर, दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं, राठौड़ को कहते हैं। ठीक है, यही दुर्गादास राठौड़ पूछा है आपसे। कोटा का कौन सा है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए झाला जालिम सिंह होगा, और जिसने भी इसको किया है उसका एकदम राइट है भाई। ये कौन सा है, ये है 21 नंबर क्वेश्चन। क्या बात है भाई, जिसने किया है ना, रियलिटी बता रहा हूं, बढ़िया किया। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण ये आपको पता है चित्तौड़गढ़ में राणा कुमार के विजय स्तंभ तो आपने काफी बार पढ़ रखा होगा। मुगल मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किसके समय हुई थी, जहांगीर के समय, जहांगीर के समय। ध्यान रखना, चित्रकला का जनक कहा जाता है, चित्रकला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का ध्यान रखना, स्थापत्य कला का पूछा जाए आपसे, स्थापत्य कला का तो आपको बताना है शाहजहां, शाहजहां। ठीक है ना। साथ साथ में देखते जाओ भाई, क्लास तो है नहीं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं अपन तो। ठीक है ना, जितना मेरे को पता है उतना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब देखो 24 नंबर, इसमें क्या होगा, जहांगीर होगा किसके शासनकाल में, मेवाड़ महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी जहांगीर ने। ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, कछवाहा वंश के निम्नलिखित शासकों के कालक्रम के अनुसार मतलब अपने को व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आएगा जगत सिंह। ध्यान रखना, कौन सा आएगा, जगत सिंह आएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जगत सिंह। एक नंबर पे आएगा जगत सिंह। इसका काल है वो 1786 टू लेके 1800, ध्यान रखना 1786 से लेके इसका काल है 1818 तक। ठीक है, उसके बाद में जय सिंह आएगा, इसका काल है 1818 से लेके 1835 तक। ठीक है, इसके बाद में आएगा राम सिंह, सेकंड ये ना, राम सिंह सेकंड। ठीक है ना, राम सिंह सेकंड का काल है 1835 से लेके, सेकंड लिख देते हैं ना, 1835 टू लेके 1880। और उसके बाद में आपको पता है माधो सिंह, माधो सिंह है, इनका जो काल रहता है ये रहता है 1880 टू लेके 1922। ठीक है ना। माधो सिंह को आपको पता है कौन क्या बोलते हैं, बब्बर शेर के नाम से जानते हैं इनको, बब्बर शेर के नाम से। देखना, जयपुर का शासक जगत सिंह को बदनाम शासक के नाम से जानते हैं। इसको पता है अकबर द्वारा राज्य राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का नागौर में किस 25 नंबर क्वेश्चन पर आजो जल्दी, 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाया था। नागौर के अंदर उन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया था, उस तालाब का नाम शुक्र तालाब है। सभी को पता है ना, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी पता कर लो। गुब्बारा 26 नंबर क्वेश्चन, आज नॉर्मल क्वेश्चन है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम किसके हैं, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ठीक है, इसका होगा बे ऑप्शन। 26 का क्या होगा, बे ऑप्शन। ध्यान रखना। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर विरोध किया था, ये अच्छा क्वेश्चन था। औरंगजेब, इसने ना वापिस मतलब एक 1679 के अंदर इसने क्या किया, दोबारा जजिया कर लगाया था, और उस जजिया कर का विरोध किया था राज सिंह ने। और एक चीज और ध्यान रखना, इसके जजिया कर का है ना, जजिया कर का विरोध मराठा शासक शिवाजी ने भी किया था। ध्यान रखना, शिवाजी ने भी किया था। औरंगजेब 1679 में जजिया कर लगवाया था, और राज सिंह था उसने क्या किया, इस जजिया कर का विरोध किया था। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर, क्या बात है भाई साहब, राणा पूंजा था, राणा पूंजा था। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और इनको ध्यान रखना, इसने ना गुरिल्ला वॉरफेयर नामक पद्धति है ना इन्होंने अपनाई थी, गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था, और इनको राणा की उपाधि मिली थी। राणा की उपाधि किसने दी थी, महाराणा प्रताप ने दी थी इनको राणा की उपाधि। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने। और 28 नंबर क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, जालोर का कानड़देव, रणथंभौर का हमीरदेव, सिवाना का मालदेव, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह। इसमें कौन सा गलत होगा सर, सिवाना का था, मालदेव नहीं था, सातलदेव चौहान था। 1308 के अंदर आपको पता है
भायला पंवार ने क्या किया था, भायला पंवार ने विश्वासघात किया था, तालाब के अंदर गोमांस मिला दिया था, ठीक है ना, जिससे दिक्कत आई थी 1308 के अंदर, जो साका हुआ था सिवाना बालोतरा में पड़ता है ना, ठीक है। 30 नंबर। 31 नंबर देखो, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रालय, ये बढ़िया खतरनाक प्रश्न था, इसमें वैदिक मुद्रालय टेका है किसी ने तो भाई, आप में से टेका तो है, ध्यान रखना, वैदिक मुद्रालय और वैदिक यंत्रालय, इसमें होगा वैदिक यंत्रालय, ध्यान रखना, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। 32 के अंदर देखो, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में किसके द्वारा मुगल बादशाह की निष्ठा की प्रतीक नजर भेंट की थी। अब देखो, मुगल बादशाह की प्रतीक मतलब एक निष्ठा की भावना रखने वाला कौन था, मैंने तो इसको रिसर्च किया था, इसमें जयदल, मेहराब और कुशल सिंह, ये तीनों थोड़े से विरोधी टाइप के थे। शिव सिंह इसका सामोद की रावल शिव सिंह, इसका ए नंबर ऑप्शन, ध्यान रखना, ए नंबर ऑप्शन होगा। उसके अलावा आपके विचार है ना, वो आमंत्रित है, ठीक है। राजस्थान में 1857 के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, पैट्रिक लॉरेंस, सबको पता है। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या थी, बंधुआ मजदूरी प्रणाली थी। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, बंधुआ मजदूरी प्रणाली जिसने किया, एकदम राइट किया आपने, ठीक है। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। 35 नंबर का है मान सिंह। 26 नवंबर, 2 नंबर ऑप्शन है 35 का, ठीक है। 26 नवंबर 1849 को किसके द्वारा अधिनियमित किया, संविधान सभा के द्वारा किया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 36 का एकदम सही। संविधानिक 37, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, बेनेगल राव इनका पूरा नाम है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बिल्कुल अच्छा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। ये देखो, राजकीय चिन्ह है, ठीक है। ये 26 जनवरी 1950 राजकीय चिन्ह है, ये अच्छे तरीके से देख लो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, देखते नहीं है, गलत हुआ है। 26 जनवरी 1950 गलत किसका हुआ ये बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, 1950 के अंदर, 24 जनवरी 1950, ध्यान रखना डेट थोड़ा सा, 24 जहां पे मेरे को लगा बताने वाली चीज है वहां पे मैं बता दूं, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया था, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है, देखो भारत में वसानुगत शासन नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको पता है तानाशाही नहीं है, यहां पर क्या है, गणतंत्र है, लोगों का क्या है, वोट देने का अधिकार है। तो अब यहां पर क्या वसानुगत शासन नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो आपको 6 नंबर ऑप्शन है वो एकदम अच्छे तरीके से जिसने किया है उसका एकदम सही है। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर है, आपको पता है, और सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को यह शक्ति मिली है। 42 का होगा 2 नंबर ऑप्शन, जिसने किया है तबाही मचाई है, 2 नंबर ऑप्शन होगा, ध्यान रखना। और भारतीय संविधान के 43 देखते हैं, 25 में हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता, बौद्धों को, जैनों को, सिखों को, 6 नंबर ऑप्शन होगा 43 का, पारसियों को। आराम से देखते जाओ। कृपाण धारण करना 44 के अंदर, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है ना। 45 का आपको पता है, ठीक है। 45 हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 3 और 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व राज्यों के कल्याणकारी व्यवस्था के लिए नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कल्याणकारी राज्य के लिए कौन सा है भाई, सर्वाधिक, इसमें क्या लिखा हुआ है, दर्शित करता है, ठीक है। 46 में क्या है, भाग 2 में, हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, चलो बता दें, ये तो लगभग बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पॉलिटिकल तो पढ़ते हो। 3 में मूल अधिकार है, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और 5 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसका होगा 2 नंबर, ठीक है। राज्य के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त नहीं किया, ये ठीक है, बस इस पे थोड़ा रिट लगेगा। यहां पर क्वेश्चन को मतलब टाइप किया है ना, मतलब देखा है, लेकिन टाइप करते वक्त मेरे को लगता है दिक्कत हुई। लेकिन देखो, क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से नहीं पेश किया जाएगा, विद्यार्थी बेचारा करेगा क्या, ठीक है ना। उसको तो दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, ठीक है ना। इसमें मैं अनुरोध करना चाहूंगा 47 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, राजस्थान का राज्यपाल, इसमें 2 है, रघुकुल तिलक, और एक और है आपके सामने, उसका नाम है सुखदेव प्रसाद। अब कोई कहेंगे सर जी रघुकुल तिलक सर्वप्रथम नाम जहां भी मिले आपको लगा देना इसको, सुखदेव प्रसाद भी ऐसे थे जिनको बर्खास्त किया गया, ठीक है ना। बर्खास्ती का सामना इनको मतलब करना पड़ा। लेकिन अभी देखो यहां पर राजस्थान का राज्यपाल डायरेक्टली पूछा गया, राजस्थान का राज्यपाल जिनको बर्खास्ती का सामना करना पड़ा, तो वो आपको पता है कि दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो विद्यार्थी कंफ्यूज होगा ही होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को, एक वो 6 नंबर क्वेश्चन है, इन पर दोनों पर देख लेना भाई, विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई भी बेचारा। चुनावत मांगे सेनानी सर काट दियो छतरानी, इसका आपको पता है कौन सा है, स्लह कंवर, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन है 48 का स्लह कंवर, बहुत अच्छा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। गुड़ियों का संग्रहालय किसे, डोल संग्रहालय कहां पर है भाई, जयपुर के अंदर है। राजस्थानी भाषा दिवस बहुत बढ़िया है भाई, 21 फरवरी, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हुई है, लेकिन जिसने बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि भाई साहब फरवरी महीने में है, ठीक है ना, जनवरी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है ना। अच्छे तरीके से देख लो। वीर जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट के लिए कौन सी वृक्ष की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए कौन सी पत्तियों का, आम, ध्यान रखना, आम। मैंगो फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, बांसवाड़ा में मनाया जाता है, कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, ठीक है। आम पापड़ भी बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है, राजस्थान के, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं 52 नंबर,
ईश्वर जी एवं ईश्वरी जी निम्न में से किस युगम को प्रदर्शित करते हैं? ईश्वर जी आपको पता है शिव जी और ईश्वरी जी पार्वती हो गए, ब नंबर ऑप्शन। और 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? आपने एकीकरण पढ़ा है 1949 के अंदर, हीरालाल जी शास्त्री, हीरालाल जी शास्त्री को पीएम बनाया गया। ठीक है। 54 में देखो ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम विकास अधिकारी को, ठीक है ना, विकास अधिकारी को अपना क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। पहली बार ईवीएम में नोटा बटन की व्यवस्था कौन से विधानसभा चुनाव के दौरान की गई? ठीक है ना, ईवीएम प्रणाली है ना, उसका तो देखो 11वीं विधानसभा के अंदर आता है, 11वीं विधानसभा थी उसके अंदर, और उसके बाद 13वीं विधानसभा, और सॉरी 14वीं विधानसभा 2013 के अंदर हुई थी। इसमें ध्यान रखना नोटा नाम आया, नोटा नाम आया तो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ो। ईवीएम की शुरुआत कौन से मतलब विधानसभा के अंदर हुई थी? नोटा बटन। नोटा का एक अलग स्पेस के तौर पर बटन होता है जिसके अंदर उम्मीदवार जो वोटर होता है, जो वोट अप्लाई करता है, उसको है ना एक स्वेच्छा से, अपनी स्वैच्छिक इच्छा के अनुसार है ना, हो सकता है वो प्रतिनिधियों को दे, नहीं तो वो नोटा अप्लाई करके मतलब अपना वोट है ना किसी को नहीं देना चाहेगा, वो उसका मर्जी है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में ये हो गया, 55 हो गया। ठीक है ना, राजस्थान के राज्यपाल जो हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको है ना फुल फॉर्म, इसका मतलब हेल का फुल फॉर्म है ये, HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, OP मेहरा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये शायद मार्शल थे वायुसेना के अंदर, पता नहीं, ये सैन्य विभाग से संबंधित रखते हैं, OPG मेहरा। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों में किसे राज्यपाल के द्वारा हटाया नहीं जा सकता? ध्यान रखना, ये है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। इसका है 3 नंबर ऑप्शन, 57 का थर्ड, मतलब ये नहीं है। बाकी देखो इसमें B नंबर ऑप्शन है 1, 2, 4। महाधिवक्ता को हटा सकता है, राज्य वित्त आयोग के सदस्य को हटा सकता है, और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों को हटाया जा सकता है, लेकिन कभी भी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटाया जा सकता। ध्यान रखना, इनको सर जी हटाया, मतलब हटाते कौन है, हटाए जाने का अधिकार किसके पास में है? तो ये है अपने प्रेसिडेंट के पास में, जिन्हें राष्ट्रपति बोलते हैं ना, राष्ट्रपति के पास में। ठीक है ना। राजस्थान राज्य में, राज्य देखो 58 पे आ जाओ जल्दी। राजस्थान राज्य में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब शुरू की? 1964, 1967 से लेकर 1972 के बीच में चौथी विधानसभा थी, उसके अंतर्गत इसका मतलब व्यवस्था की गई थी, राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई थी, चौथी विधानसभा। तो 58 का होगा A नंबर ऑप्शन, अच्छे तरीके से देख लो अपने पेपर के अंदर। और 59 के अंदर देखो राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? ठीक है ना, इसका देखो भैरव सिंह शेखावत होगा, A नंबर ऑप्शन। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, राज्य उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? देखो थोड़ा सा इसको मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना खंडपीठ की स्थापना देखो मुख्य पीठ है ना, ये तो आपको सभी को पता है, जोधपुर में। और खंडपीठ कभी भी पूछे आपसे खंडपीठ, तो ध्यान रखना ये है जयपुर में। ठीक है ना, 31 जनवरी 1977 के अंदर। ठीक है ना, मुख्य पीठ जोधपुर के अंदर। आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका उद्घाटन किसने किया और इसकी स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखना, इसका गठन 29 अगस्त 1949 को। ठीक है ना, उद्घाटन देख लो, इस मुख्य पीठ का उद्घाटन मानसिंह ने किया था, जयपुर के राजा मानसिंह ने, सवाई मानसिंह ने इसका मतलब उद्घाटन किया था। ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा कोखा नहीं था। 61 के अंदर लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किससे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो ये आपको पता है, मुख्यमंत्री को नहीं किया जा सकता। 61 में B नंबर ऑप्शन। ठीक है। 62 में देखिए, कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता? इसमें देखो मुख्यमंत्री होता है ना, वो होता है। ठीक है, विधानसभा में विपक्ष दल का जो नेता होता है वो भी होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देशित मंत्रिमंडलीय जो मंत्री होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन इसमें कौन नहीं होता? वो नहीं होता। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें B ऑप्शन होगा 62 का। ठीक है ना। 63 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? आप लोगों को पता होना चाहिए, 1994 के अंदर, 1994 जुलाई का। ध्यान रखना, जुलाई 1994। ठीक है। 64 का देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। आपको पता है इनका जो क्या है, 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है। कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है तो अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनः नियुक्ति का पत्र नहीं होगा। एक व दोनों सही है इसमें। ठीक है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए थे? ध्यान रखना, 2003 और 2010। ये 2 ऑप्शन कभी भी जिंदगी में मिले कर देना। ठीक है ना, तो इसका होगा A नंबर ऑप्शन 2010। ठीक है ना। 65 का, पहली बार किस दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन कौन सी विधानसभा के समय लागू हुआ था? राष्ट्रपति शासन चौथी विधानसभा के। ठीक है। 66 का होगा
इसमें देखो अच्छे तरीके से, पहली बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन को कौन सी विधानसभा के समय राष्ट्रपति शासन को कौन सी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, उसके वजह से मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन हुआ था, लागू हुआ था, वो कौन सी विधानसभा के अंदर हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी था, चौथी विधानसभा। विधानसभा जिसने चौथी विधानसभा किया है, कितना नंबर, ये चौथी विधानसभा, ए नंबर ऑप्शन जिसने किया उसका एकदम सही है। संविधान संशोधन 91 अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? आपको पता है विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% होना चाहिए। कितना परसेंट? 15%। अधिकतम पूछे तो आपको पता होना चाहिए अधिकतम 29 प्लस 1, मतलब टोटल। अधिकतम में पूछे तो 30, 29 से 1 अध्यक्ष हो गया। न्यूनतम में पूछे आपसे कभी भी न्यूनतम में, तब आपको बताना है 11 प्लस 1, मतलब न्यूनतम हो सकते हैं 12, ध्यान रखना। ओके, आगे चलते हैं अपने। हाँ, 68 में राज्य मानवाधिकार आयोग पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कौन करता है? राज्य सरकार करती है, ध्यान रखना। और 69 में भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? जी.के. वशिष्ठ है। इसका जो बे नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। 70 के अंदर ढाणी का आदमी रचना किसकी है? जय सिंह नीरज की है। जय सिंह नीरज है, ऐसे याद कर लो ना। ढाणी किसकी थी, है ना? नीरज नाम का एक दोस्त था, ठीक है, उसकी जय जयकार लगाई, ठीक है ना। और कहां पे रहता था? ढाणी में रहता था। आप किसी भी तरीके से इनको याद कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप लोग अच्छे तरीके से, मैं तो एक आपको राय देना चाहूंगा, आप कभी भी पढ़ने बैठो ना तो एक चीज ध्यान रखना, चाहे 10 क्वेश्चन पढ़ो, चाहे 50 क्वेश्चन पढ़ो, चाहे कितने पढ़ो, जितने भी चीजें आप पढ़ो, जितनी भी थ्योरी आप पढ़ो, उस थ्योरी के अंदर आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि जितना आप पढ़ रहे हो उसका मनन करो, उसको रिकॉल करो। उसके अंदर कुछ है ना साउंड, जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, मिल गया आपको, कोई थ्योरी मिल गई, तो उसको थोड़ा सा लिंक कर लिया करो, अपनी चीजों से लिंक कर लिया करो। जैसे मैंने अभी बताया ना, जय सिंह ढाणी मेरा दोस्त था, है ना। ऐसी चीज करके अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको लॉन्ग टाइम तक उस चीजों को याद रहेगा और एग्जाम के अंदर कोई सस्पेंस भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। काव्य संग्रह, ठीक है। ढाणी का आदमी जय सिंह नीरज हो गया। माधव सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो अलवर किसान आंदोलन से है। द नंबर ऑप्शन आप इसका सही है, जिस बच्चे ने किया उसका एकदम सही है। किसान आंदोलन देसी रियासत के समय में सही सुमिलित नहीं है, डाबड़ा जोधपुर में हुआ था, ठीक है। और ये आपको पता है 1947 13 मार्च 1947 को हुआ था। और डाबड़ा पड़ता कहां पर है? इस चीज का इशू चल रहा था, कोई बोल रहा था मारवाड़, ये डीडवाना के अंदर पड़ता है, लेकिन आप ध्यान रखना प्रॉपर्ली जगह नहीं दी हुई, डीडवाना है इसका एकदम राइट, ठीक है ना। आंसर डाबड़ा कांड हुआ था डीडवाना के अंदर 13 मार्च 1947 को हुआ था। ये हुआ था एक ग्रामीण जो मतलब ग्रामीण सभा थी, ग्राम सभा थी, कोई भी एक पंचायत थी, वो क्या ना मारवाड़ लोक परिषद के साथ में ना उनका ना एक मतलब बहुत बड़ा कृषि सम्मेलन हुआ था किसानों के लिए ना। तो उसके अंदर है ना क्या हुआ कि मतलब कुछ लोग शहीद हो गए, जिनमें से नंदराम, चुनीलाल शर्मा और पन्नाराम जैसे, मतलब काफी, मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें संख्या रही कि 12 किसान उसमें शहीद हो गए थे डाबड़ा हत्याकांड के अंदर, ठीक है ना। ये थे, आप ध्यान में रख लेना। ओके, आगे चलते हैं अपने। प्लान क्या है? प्लान क्या, देखो गांव वालों को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऊंट पर रखे जाने वाली काठी है प्लान। पहले वाले जमाने में क्या करते थे, जो ऊंट पर बैठते थे ना तो प्लान रख के फिर बैठते थे। आजकल तो कहां ऊंट रह गए हैं, ठीक है ना। राजस्थान के राजस्थान में कितनी रियासतें ठिकाने थे? 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, निमराना और आपको एक पता है लावा टोंक में पड़ता है। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बन गया था, कौन बन गया था? इसमें देखो गोकुललाल असावा, गोकुल भाई भट्ट। देखो कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, पर्सन को अच्छे से पढ़ो, आंसर को पढ़ो, उसके बाद में आप अपना आंसर अप्लाई कीजिए। गमेती भील, देखो इसमें ना काफी बच्चे ये कह रहे थे कि गमेती भील वाला हमारे को दिक्कत आ रहा है कि इसमें राज रक्षा के लिए कौन सा कर लेते हैं। ध्यान रखना, रखवाली कर और 2 चीज आई आपको, मैं जहां पे आपको लगे मुझे पता है कि कौन कौन सी चीजों में दिक्कत आ रही है, बोलाई कर, ठीक है ना, ये भी लोग लेते थे, ठीक है ना। अब देखो रखवाली है ना वो चौकीदारी के लिए, चौकीदारी के लिए ये कर था, ठीक है ना। और बोलाई कर था ये राजमार्ग के लिए, रास्तों की सुरक्षा के लिए, राजमार्ग की सुरक्षा के लिए, और वो चौकीदारी करने के लिए रखवाली करता। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो बोलाई कर होगा। जिसका गलत हुआ है ना उसको संवेदना ही, और जिसका सही हुआ है उसके लिए सेलिब्रेशन, ठीक है भाई। ओके, काला भूरा डूंगरा, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लोनी बेसिन का है, ठीक है ना। अच्छा भाग है, ध्यान रखना। और मालपुरा कोरली मैदान निम्न में से किसका है भाई? ये बनास का है। आपको पता है उत्तरी मैदान जो मालपुरा कोरली का मैदान है ना, ये बनास नदी का उत्तरी भाग है, ठीक है ना। दक्षिणी भाग आपको पता है मेवाड़ का मैदान है। 2 ही तो पार्ट है भाई, अच्छे तरीके से पढ़ो, याद करो भाई, आराम से नौकरी लगो बढ़िया अच्छे तरीके से। हरित क्रांति के देश में संस्थापक कौन थे? हरित क्रांति के, ध्यान रखना, देश में अपने देश में पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में पूछे तो आपको पता है नॉर्मन बोरलॉग। इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये आपको पता है श्वेत क्रांति के जनक थे। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 10.60, जिसने चाहे ऑप्शन भरा है उसका एकदम 60 सही है, 10.60%, ठीक है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर में हुई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सिमको वेगन फैक्ट्री 82 के अंदर देखो भरतपुर में। निम्न में से राज्यों में एग्रो फूड पार्क कहां पर है? ये ट्रेन कर रहा था पहले 2024 के अंदर, जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। मेवाती गोवंश, सोनाड़ी भेड़, खेड़ी बकरी, मुरा गौस। मेवाती नहीं है भाई साहब, इसमें सोनाड़ी भेड़ है, मुरा भैंस है, खेड़ी बकरी है, बाकी मेवाती है ना ये आपका पंगा है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है? 84 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए नंबर ऑप्शन होगा, वो ए संगत होगा।
85 में देखिए असंगत युग्म की पहचान कीजिए। ओहो, ये इसमें तो बहुत गड़बड़ हो रखा है बच्चों को। सर जी, राजा बसु, गजेला गजेला, गजेला बुनेटी, राजा पक्षी, क्राइटोस नागरी स्पीसीज, गोडाउन का नाम है सर, राजा पुष्प। अरे भाई साहब, ये जिसने किया राजा पुष्प, टीकू लेटा, अंडू लेटा, ये नाम बढ़िया। इसमें मेनू कोटा, या भाई मेनू कोटा ये नहीं है। राजा वृक्ष प्रोसेसिव सिनेरिया आपको पता है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिए, राज्य पुष्प है, ये ट्रिकुलेटा अंडुलेटा है, इसमें कोई मेनुकोटा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन सही है। और राज्य में खरीफ फसल की समयावधि जून जुलाई से लेकर आपको पता है सितंबर अक्टूबर के मध्य चलता है। जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। और ये जो वो रबी वाली फसल है, ये आपको पता है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल पशु संख्या कितनी है? 5.68 करोड़, ठीक है। ये पशु गणना के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, बढ़िया शानदार। राज्य में प्रथम चीनी कारखाना 1932 में हुआ था। कितना नंबर क्वेश्चन है? 88 है। राज्य में दी श्रीगंगानगर शुगर मिल की स्थापना वर्ष 1935 में हुआ, नहीं हुआ, 37 में हुआ था। इसका ब नंबर है वो गलत है, ठीक है। और केसरायपाटन 1965 ये सही है, ठीक है ना। इसका देख लो 88 का होगा, जिस बच्चे ने किया ब नंबर ऑप्शन उसका एकदम सही है भाई। 89 राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड स्थापना कहाँ हुई? डीडवाना में हुई, ठीक है ना। डीडवाना नागौर में पड़ता है ना, कुचामन, ठीक है। अब देखो असंगत युग्म की पहचान कीजिए। सिरोही, सिरोही क्या है? सिरोही बकरी की नस्ल है, बदावरी भैंस की है, बागड़ी भेड़ की है, जखराना जमखराना नहीं है, जखराना बकरी की है, सिरोही है ना, ये बकरी की नस्ल। ओके, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन होगा। जो 91 वाला, इसमें पंगा क्यों लिया? गवार, दुर्गा जी, मक्का, मेगा, मोट का जड़िया, जवार, पूसा, कल्याण जवार की नस्ल नहीं है, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। और 92 के अंदर जल्दी जल्दी 20वीं पशुगणना में 19वीं पशुगणना में 19वीं पशुगणना की तुलना में राज्य के कुल पशुधन में कितना परिवर्तन हुआ है? 1.66 की कमी हुई है लाडलो, 166 की कमी हुई है। जिसने 6 नंबर ऑप्शन किया उसका एकदम अच्छे तरीके से। राजस्थान लघु उद्योग की स्थापना कब हुई है? ओहो, राशि को 3 जून 1961, याद रखना, फुल फॉर्म इसका पूरा नहीं दिया हुआ, 1961 में हुआ था, ध्यान रखना। 93 का ए नंबर ऑप्शन एकदम सही है। कोपिन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु है? BWHW है, BWHW है, ध्यान रखना। उसके बाद में BSHW है, ध्यान रखना। ये BWHW आपको पता है पश्चिमी क्षेत्र की है, शुष्क की जो जलवायु है उसके बारे में बात करें। मथानिया सोर, जोधपुर में मथानिया की मिर्चें भी प्रसिद्ध आपको पता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं, ये बांसवाड़ा में नहीं पाए जाते, ठीक है। 96 का ब्या होगा। और उसके अलावा 97 में वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, इनको धोकड़ा भी बोलते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सबसे सर्वाधिक पता है आपको, राजस्थान के अंदर धोकड़ा वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ होगा इसका धोकड़ा। बारात लौट गई रचना किसकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की है। देखो भाई, चंद्र शर्मा किसकी है? गुलेरी की है। अब बहुत सी चीजें आती है, कई बार ये ना क्वेश्चन है ना, इसे एक जैसे नाम वाले ना इसे क्वेश्चन है ना पंगा ही करता है। क्या है इसमें? हाँ, बारात लौट गई किसके है भाई जी? चंद्रधर शर्मा ने गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये कह रहे हैं बारात लौट गई। कहने का मतलब है कि बारात लौट गई, या पता नहीं दुल्हन को लेके लौट गई या सीधी लौट गई, आई डोंट नो। लेकिन यह ध्यान रखना, चंद्र शर्मा है, आपके सामने नाम आ सकता है चंद्र सिंह बिरकारी। क्या बात है, ये नाम आ जाए तो आपको चिपका देना है वहां पर बादली। इनकी कृति थी एक बादली जो काफी फेमस रही है, ठीक है ना। इसको भी अच्छे तरीके से देख लो। बारात लौट गई, पता लगे ना, चंद्र शर्मा गुलेरी। अब जो कुंवारे हैं उनकी बारात पता नहीं कब लौटेगी, लौटेगी क्या, उनको तो लेके जानी पड़ेगी ना। वापिस लौटना कब है ये देखो भाई, सब नौकरी लोगों मजे करो, ठीक है ना। तो शादी करने के पश्चात है ना, तुम लोगों को पता लगेगा खर्चा क्या चीज होती है, ये मैंने कहीं से सुना है। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दूध बावड़ी ध्यान रखना, माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है। कौन सी? दूध बावड़ी, ठीक है, ध्यान रखना। दूध तलाई पूछा जाए, दूध तलाई, तो आपको बताना है ये है उदयपुर में, ठीक है। एक नाम आता है रकत तलाई, ये कहां पर है सर? रकत तलाई नाम है ना, हल्दी घाटी का नाम है। क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन बताया सर ने। हल्दी घाटी, ये तो लगभग मतलब हल्दी घाटी का अन्य नाम कौन सा है? रकत तलाई, ये याद रखना। ओके, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहां रंगा जाता है? ये लो भाई, इसको मैं फिनिश करता हूं, यहां पर रखता हूं। लहरिया, समुद्र लहरिया, ये देखो जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर के। समुद्र लहरिया जयपुर का है, अच्छे तरीके से देख लेना, कहीं जोधपुर मिले तो। ये जोधपुर जातपुर नहीं है, लहरिया ध्यान रखना भाई सब, जयपुर का है अच्छे तरीके से। लहरिया, हाँ वहां पर लहरिया का काम होता है, लेकिन समुद्री लहरिया ना वो जयपुर का है। और 2 क्वेश्चन आपको बताए थे, उनमें तो देखो भाई गड़बड़ है ही है,
ठीक है ना। उनको तो अच्छे तरीके से देख लेना, जो भी टीम है मैनेज कर रही है उनको मेरा अनुरोध है कि इन दोनों क्वेश्चनों को देखना, कोई बच्चा पढ़ने वाला विद्यार्थी उसको कोई दिक्कत ना आए। और जय हिंद जय भारत। आपको अगर अच्छी लगी क्लास, देखो मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हमारा भी स्ट्रगल का टाइम है, आपका भी स्ट्रगल का टाइम है। कोई देखो बड़े घर से हैं, हम देखो भाई साहब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, ग्रामीण परिवेश से हैं, मैं भी गंगानगर का हूँ, आप लोग भी गंगानगर के हो, ठीक है। अच्छे तरीके से खतरनाक तरीके से मेहनत करो ना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, सोसाइटी के अंदर है ना अच्छे तरीके से धाक जमाओ। आप लोगों का ना इतना खतरनाक माइंड होना चाहिए, पढ़ाई करो तो एकदम शानदार तरीके से करो, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है ना। पढ़ाई करते समय और कैरियर के बीच में जो भी है लात मारो उसको। जय हिंद जय भारत।